रोजेदारों के कपड़े मंडियों पे लटके वाला ऐसा कैसा होता है, तो लटका नहीं नाज़रीन किराम, क्योंकि जुम्मतुल विदा फिर ईद का मौका क़रीब आ रहा है और इस सिलसिले में मुसलसिल फ़ोन आते जा रहे हैं कि इस सिलसिले में आप हजरात का क्या फ़ैसला है, क्योंकि लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में है और ये लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है। तो उलमाए किराम ने जिस अंदाज से हमको कहा है कि ईदैन की नमाज में भी इस बात का ख्याल रखे कि ज़्यादा मजमा न जमा हो, 2 से 4 आदमी 3 आदमी जो इजाज़त गवर्नमेंट दी है उसी बुनियाद पर आपको नमाज अदा करनी होगी। और साथ में हमारे उलमाए किराम ने ये भी कहा है कि अपने घर के अंदर भी आप ईद की नमाज अदा कर सकते हैं और उसके बाद अगर खुतबा कोई देने का अहल है तो वो खुतबा भी दे सकते हैं। और बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि अगर आप नमाज से चाश्त पढ़ लें तो वो भी काफ़ी हो जाएगा। तो हमारे को आपके सामने आने की ज़रूरत इस बात से पड़ी क्योंकि हमारा बयान तो अखबारों में शाये हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन आज आने का मसला इस बात से ज़रूरी था कि मुसलसिल जो है लोग आपको ये पूछने पे मजबूर कर रहे, यही पूछना चाह रहे थे कि आप क्या फ़ैसला कर रहे हैं आप लोग। अगर आप अखबार के बजाय टीवी पे आकर बोले वो बेहतर रहेगा। तो यहाँ के हमारे मौलाना मुगनी साहब से और हमारे मौलाना अनवार साहब से और मौलाना हमारे मुफ्ती साहब से भी और हमारे अंसारी साहब भी मौजूद हैं, हमारे बहनवई साहब भी। तो हम सब ने यह तय किया कि एक मुलाकात आप हजरात से रख कर इस बात की वजाहत कर दें कि हमको उम्मीद है कि ये लॉकडाउन के दरमियान में हमको नमाज़ पढ़ने के बाद से इजाज़त नहीं मिलेगी। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि कोई भी ऐसी हिमाकत ना करें कि जिससे आप लोगों पे केसेस बुक हो। और आज मुसलमानों को मीडिया बदनाम करने पे लगा हुआ है। अभी देखिए आप, वो तस्वीर कहीं की भी नहीं है, कब की तस्वीर निकाल कर उसको आज के हिस्से में जोड़ दिया गया और मीडिया पे चला दिया गया कि मुसलमान भिंडी बाज़ार में नज़र आ रहे हैं। तो ये हुकूमत जो है, यानी बास टीवी चैनल्स ऐसे है जो मुसलमानों को बदनाम करने की हमेशा कोई ना कोई साजिश करते रहते हैं। इसलिए आप हजरात के साथ मिलकर ये बात उन तक पहुंचाना है जो हमारे चैनलों को देखने वाले हैं कि हम इस लॉकडाउन का हमारे को इस बात से भी ख्याल रखना है क्योंकि ये बीमारी के बारे में अभी तक कोई उसका मुतबादिल कोई इलाज नहीं निकला। अगर कोई इलाज निकलता या कोई टीके होते या कोई और चीज़ होती तो फिर उस सिलसिले में हम आपसे कह सकते थे कि भाई ये बीमारी का इलाज है। अब ला इलाज बीमारी है, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं हर रोज़ कि हमारे ये बीमारी को दफ़ा फरमा दे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान में उन रोज़ेदारों की दुआओं की बरकत से इस बीमारी को टाल देगा इंशाअल्लाह। मगर ये भी है कि हमको एहतियात करने का भी हुक्म है, हम एहतियात भी करें। मगर अफसोस ये भी हो रहा मेरे को कि लॉकडाउन के अंदर भी माशाअल्लाह लोग शॉपिंगों में पीछे नहीं हट रहे। और मुझे ये एहसास हो रहा है कि बहुत से अभी लोग ऐसे हैं जिन तक अनाज पहुंचना है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी खाने को खाना नहीं है, मगर हम उनका ख्याल नहीं रख के अपने कपड़ों पे
अब तरजीह दे रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कपड़े पहनेंगे। कपड़े किस खुशी में पहनेंगे? क्या हमसे अल्लाह के तबारक व तआला का जो अहकामात रमज़ान के थे, क्या हमने पूरा उसका हक़ अदा कर लिया? क्या हमने उसका हक़ पूरे तरीक़े से अदा करा? पहले ये गौर कर लीजिए। हाँ, अगर आप हक़ अदा कर लिए हैं तो आपको ईद मनाने का हक़ है। अगर आप अभी भी कई नौजवान हमारे रोज़े छोड़े हुए हैं, कई लोग रोज़े छोड़ के अपने तफरियाँ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ईद के कपड़ों की बड़ी जल्दी है। मैं हमारे वो तमाम लोगों से जो ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, करिए, मैं नहीं इनकार कर रहा हूँ मैं, मगर अपने को बीमार डाल के शॉपिंग करना क्या ज़रूरी है? अपने को मुसीबत में डाल के, बीमारी के अंदर डाल के शॉपिंगों पे जाकर वक्त को बर्बाद करना, और जो मौका अल्लाह ने लॉकडाउन में हमको दिया है, कसरत से कुरान पाक पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के सामने सिजदरेज़ होइए और अल्लाह को मनाने की कोशिश कीजिए। शायद यही अमल हमारे अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमा ले और इसकी वजह से हमारी बीमारियों को दूर फरमा दे। तो इस सिलसिले में आपको ये ज़हमत दी गई थी, ये दोनों बातें आपके सामने मैंने अर्ज़ कर दी है। बहरहाल हमको लॉकडाउन की अहमियत को भी सामने रखना है, और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का जानी नुकसान ना हो। अपनी वजह से किसी और को तकलीफ़ में डाल रहे हैं आप, तो ये भी गलत है। अब किसको बीमारी रहेंगी अपनी सफ़ में अपन बोल नहीं सकते। वायरस किस पे हमको बोलने के लिए कोई हमारे पास मीटर नहीं है। बस अल्लाह मियाँ का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया एहतियात करो, और अल्लाह का हुक्म भी है एहतियात करने का। और जब उलमा हमारे पूरे सबसे बड़े यानी देवबंद से भी मसले का जवाब आ गया है, फिर जामिया निज़ामिया के मुफ्ती साहब ने भी उसका जवाब दे दिया है, और दीगर उलमा किराम ने भी उस सिलसिले में खुलकर अपने ख्यालात का इज़हार किया है। इसलिए मैं आप तमाम से ये दो गुजारिशात के लिए आपसे आज वक्त लिया था, आपको ज़हमत दिया था। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया। अस्सलामु अलैकुम।